सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग वेदों में वर्णित विज्ञान की चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है ईश्वर की माया इस संसार में किस रूप में वास करती है और ये किस प्रकार प्राणी मात्र को तथा संसार को मोहित करती है। आइए इस सत्य पर चर्चा करते हैं। जय श्री। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद हमें यह सत्य बताते हैं कि परमात्मा अपनी शक्ति प्रकृति तत्व के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड की, इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति तत्व में वो सारे बीज हैं जो इस ब्रह्मांड को और सृष्टि को रचना करने के लिए मौजूद हैं। उसमें वो सारे बीजों को चेतन शक्ति देती है परमात्मा की ओम रश्मि रूपी शक्ति, जिसको हम ब्रह्म शक्ति भी बोलते हैं, ब्रह्म अर्थात आत्मा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, प्रकृति हमारे 3 गुणों में सारे संसार को रचती है। ये जो 3 गुण है सत्व रज तम, इन्हीं के खेल को माया का खेल कहा जाता है। अर्थात जो ये कार्य करती हैं उसको माया का खेल कहते हैं ज्ञानी जन। उसी को प्रपंच भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस खेल का कोई अर्थ नहीं है। ये एक चक्र है जो सदैव से चलता है, चलता रहता है, मगर मानव मात्र को ये बहुत मोहित करती है और यही संपूर्ण संसार में मनुष्य के सुख दुख का कारण बनी हुई है। आइए इस रहस्य को समझते हैं कि ये क्या रहस्य है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे ब्रह्मांड की रचना में जो आकाश तत्व है उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता है, जिसके कारण आकाश में अंधकार है, मगर उसके साथ में सात्विक गुण मौजूद रहकर उसको उसके अंदर निस्वार्थ भावना भी देता है। आकाश तत्व में कोई अपना, आकाश एक देवता है और वो देवता में अपना कोई स्वार्थ नहीं है। क्यों? ये गुण उसको सात्विक गुण दे रहा है। इसी प्रकार से जो काल तत्व है वो रजोगुण प्रधान है, उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता है, जिसके कारण काल कभी रुकता नहीं है। क्योंकि रजोगुण की एक बहुत विशेषता है कि रजोगुण चंचल माना जाता है, अर्थात रजोगुण में गति है, तो वो गति काल तत्व में रहती है, मगर उसके साथ भी सात्विक गुण का वास रहता है, जिसके कारण काल तत्व भी सदैव निस्वार्थ भावना में रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये सृष्टि के कारक देवता हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उसी प्रकार सूर्य में सात्विक गुण की प्रधानता है। सूर्य सात्विक गुण प्रकाश का गुण है, इसीलिए सूर्य में तेज है, सूर्य में प्रकाश है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये तीनों गुण अपने अपने कार्य के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की, संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण प्राणियों की रचना करते हैं। मगर ये जो तीनों गुण है ये मनुष्य के अंदर सुख दुख भी देते हैं, और ये सुख दुख व्यवस्था परमात्मा ने मनुष्य को सजा और इनाम देने के लिए बनाई है। आइए इस रहस्य को समझते हैं। देखिए, जब मनुष्य शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार निस्वार्थ भाव में कर्म करता है तो मनुष्य उसको तोहफे के स्वरूप सात्विक गुण देते हैं। उस सात्विक गुण से मनुष्य सुखी रहता है, शांति रहता है, क्योंकि उसके अंदर लोभ, स्वार्थ और तृष्णा नहीं होती, कोई पंच विकार नहीं होते। वो शांति से जीवन जीता है, लंबी आयु की उम्र जीता है। मगर जब मनुष्य शास्त्रों के विरुद्ध हो जाता है, अर्थात वो फल इच्छा के से अपने मन का गुलाम बन के मन की इच्छा पूर्ति के कर्म में लग जाता है, अर्थात अपने लक्ष्य को भूल जाता है। उसका लक्ष्य था आत्मा को परमात्मा से मिलन मिलाना, उसको भूलकर जब वो मन की कामना के पीछे लग जाता है तो परमात्मा उसको दंड स्वरूप राजस गुण दे देते हैं। वो राजस गुण मनुष्य के अंदर आकर लोभ, स्वार्थ और तृष्णा बढ़ा देता है, और ये जन्म दर जन्म हर कर्म के द्वारा बढ़ती जाती है। वही राजस गुण एक जन्म में तामस गुण में गिर जाता है, जहाँ से वो अन्य धर्मों में जाकर अज्ञान पूर्वक जीवन जीता है, और एक जन्म में उसकी सोच ऐसी हो जाती है कि मैं अपने शरीर पे बम बांध के इन काफिरों को मार दूंगा तो मुझे जन्नत नसीब होगी। ऐसी सोच रखकर वो मृत्यु को प्राप्त होता है और पशु की योनि में गिर जाता है। देख लीजिए परमात्मा की न्याय व्यवस्था, ये गुण ही गुणों में खेल रहे हैं, और किस प्रकार मनुष्य सुख शांति से पहले लोभ तृष्णा में गिरता है, फिर पशु की योनि में चला जाता है। यही इस माया के खेल को कहते हैं, यही माया का खेल है। भगवान कहते हैं इससे बचना है तो अपने मन को इस प्रपंच से, इन तीनों गुणों से बचाओ और अपने मन को आत्मा में स्थिर करो, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, कभी नहीं बदलती, एक परमात्मा का अंश है। जब मन आत्मा में आ जाता है तो आत्मा मुक्त अवस्था पाता है और परम शांति पाता है।
और ऐसे मन और आत्मा जब परमात्मा में पुकार करते हैं तो उनको जल्द परमात्मा मिलन परम धाम में नसीब होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस माया की खेल को समझिए। ये माया ही है जो हमें सृष्टि के आरंभ से इस जन्म मरण के खेल में फंसाए हुए है, और कभी हमें किसी जन्म में अच्छा बनाती है, किसी जन्म में यही माया हमें बुरा बना देती है। वास्तव में कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब आत्मस्वरूप में एक समान है। इस सत्य को समझिए। केवल माया ही अच्छाई बुराई का खेल खेल रही है। ज्ञानी जन इस सत्य को समझते हैं। इसका उदाहरण आप श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 8 और 9 में देख सकते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वहाँ भगवान कहते हैं, वास्तव में ज्ञान प्राप्त होने के बाद मनुष्य ये सत्य देखता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, केवल गुण ही गुणों में खेल रहे हैं। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।